लो मेरे कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हो तो कक्षा 5वीं या विषय गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका गणित का पेपर होने वाला है, जो कि आपका 9 तारीख को यहाँ पर पेपर होने वाला है, जो कि सुबह होने वाला है। तो इस पेपर को सारा हल करके बताने वाले हैं, जिसमें आपको 60 अंक का ये पेपर आने वाला है और आपको इसके 2.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है, जहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सारा पेपर सोल्यूशन करके बताने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, इन चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलते हैं पेपर शुरू करते हैं और सारा पेपर सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं पहले यहाँ पर हम। तो पहला प्रश्न अपना क्या कहता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है नीचे, उसको आपको थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, सबसे छोटी मछली लगभग कितनी लंबी होती है? तो सबसे छोटी मछली लगभग कितनी लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे छोटी जो मछली वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, घेरे की कुल लंबाई कितनी होती है? तो घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? सॉरी, घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार, वृत्तीय, आयताकार या परिमाप। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा परिमाप, ऑप्शन डी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा है परिमाप, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नीचे ऊपर हो गया, तो आपको थोड़ा सा अपने ध्यान दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? जो अपने पासे होते घर पर खेलते हैं उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 12 या 14? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं पासे में कुल कोनों की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, नीचे देखते हैं और चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन, पासों में कोने की संख्या कितनी होगी? हमारा बूढ़ी औरत के पास कितने ऊँट थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ी औरत के पास कितने ऊँट थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15, 18, 19 या 17। तो यहाँ पर उसके पास कितने 19 ऊँट थे। कितने ऊँट? 19। बूढ़ी औरत के पास 19 ऊँट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पांचवा प्रश्न है, संख्या 0.9.8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इससे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 9.08089 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 980। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। 25 पैसे 1 रुपये का खालिस्तान हिस्सा होता है। तो 25 पैसे 1 रुपये कितना कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 कितना होता है? 1/4 कितना? 1/4। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना है 1/4 था थोड़ा सही नहीं बन रहा, तो आप बनाना 1/4 हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, 1 मिनट में खालिस्तान कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सभी को पता होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड। एक वृत्त का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा। क्या? भुजा गुणा भुजा। इसको अपन वर्ग को निकालने के लिए भुजा गुणा, जो भुजा के माप दिए होते हैं उनको दोनों को भुजा गुणा करते हैं, तो भुजा का यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो यह सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भुजा है उसकी, जो त्रिभुज उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं, तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पर 10 दशमलव मतलब 10.70 प्लस खालिस्तान 95। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका, जिससे कि आपको यहाँ पर 95 आंसर आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर 95 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अति लघु प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, समकोण की परिभाषा। ठीक है, तो समकोण की परिभाषा। और 12वां क्वेश्चन, रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर सफर करना पड़ता है और उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई 2 अक्षर लिखिए जो कि आधा घूमने पर पहले जैसा नहीं पढ़े जाता हो। ठीक है, तो अभी हम सारे 4 ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बस 4 के आंसर आपको दिखा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संख्या 4, 6 और 5 सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा होगा? ठीक है, तभी हम इनके आंसर देख लेते हैं 11 से 14 तक। ठीक है,
तो देख लेते हैं समकोण की परिभाषा, वह कोण जो जिसका माप ठीक 90 डिग्री होता है और वह तब बनता है जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, जैसे कि किताब के कोने, एक दरवाजे से फ्रेम के कोने में एक वृत्त 1/4 हिस्सा होता है, उसे ज्योमेट्री में इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, समकोण क्या कहलाता है? जिसको परफेक्ट 90 डिग्री बनता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है? रहीम को स्कूल जाने और वापस घर आने में कुल 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती, क्योंकि वह 1/2 किलोमीटर तक आधा किलोमीटर जाता है और 1/2 किलोमीटर वापस आता है और 1/2 प्लस 1/2 किलोमीटर होता है। यह बताया गया है कि इसकी गणना कैसे करनी है। जाने की दूरी 1/2 किलोमीटर मतलब 500 मीटर। ठीक है, आने की दूरी 1/2 यानी कि 500 मीटर और कुल दूरी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके 500 मीटर जाता है, 500 मीटर आता है, तो टोटल 1 किलोमीटर वह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या है वो देख ले। 13वां क्वेश्चन देख ले। अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षरों को आधा घुमाने 180 डिग्री पर पहले जैसी नहीं दिखे, वो पी और क्यू या बी और डी या जी और जे, क्योंकि यह अक्षर अपनी मूल स्थिति से अलग दिखते हैं, तबकि एच आई ओ एस एक्स जेड जैसे अक्षर समान दिखते हैं। उदाहरण पी पी, इससे आधा घुमाने पर यह डी जैसा दिखता है जो कि पहले जैसा नहीं। क्यू क्यू, ये आधा घुमाने पर बी जैसा दिखता है जो कि पहले जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते क्या है? संख्या 4, 6 और 5 का सबसे छोटा सहज गुणनफल क्या है? क्या 5, 6 और 5 का सबसे छोटा गुणनफल क्या है? 60, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इनमें तीनों संख्याओं का पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। इसमें ज्ञात करने के लिए तरीके अर्ध गुणनफल। ठीक है, तो 4 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा, 6 से गुणा पर 3 गुणा 3 आ जाएगा, 5 से गुणा पर अभाज्य है संख्या है। ठीक है, सभी गुणों को एक साथ बड़ी घात के साथ गुणन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न 14 तक समझा दिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो फटाफट से वीडियो में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी 1-1.5 घंटे के बाद आपको वीडियो आ जाएगी या सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है।